गिरफ्तार हुआ, अगवा हुआ, गायब हुआ, पता चला किसी को। उस्मान डार पता चला किसी को। सदाकत अब्बासी गायब हुआ, पता चला किसी को। लेकिन हमारे सियासतदानों को 30-30 लाख रुपए में 14-15 कनाल जमीन मिल जाती है, उनके असासे बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम निकलेंगे, वोट डालेंगे, बाहर आएंगे, खड़े रहेंगे, ग्रुप बनाएंगे और वोट पे पहरा देंगे। अपने बार्बर को घर बुलाया, बार्बर काफी दिन हो गए थे नहीं आया था। चौहान साहब ने एक सदाबार राब्ता किया। मेरे सोर्स का ये कहना है, और ये सोर्स उस बार्बर के करीब ही होता है, तो उसका ये कहना है कि बार्बर ने तो कहता है फिर मैं करूंगा क्या, सारे तो उसके साथ खड़े हुए हैं, वो जो अंदर पड़ा हुआ सारे उसके साथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आपसे दरखास्त यह है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस खाकसार को, इस नाचीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही दरखास्त अलग न्यूज़ के लिए भी कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब इस वीडियो के मौजूआत की बात, एक ऑडियो इस वीडियो में कुछ देर में मैं आपके सामने रखूंगा। सहाफ़ी भाई हैं जो पुलिस के निशाने पर हैं, और अब उनकी जानिब से इन हालात में जहां सियासी लोग रूपोश हो रहे हैं, वहां ये करना पड़ा है इस सहाफ़ी को कि ये इस वक्त मंजर आम पर नहीं है और पुलिस को एक पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम है, क्यों देने पर मजबूर है? हुकूमत निगरां हुकूमत होते हुए इंतहाई दर्जे की फस्तायत का मुजाहिरा कर रही है। क्या हुआ है अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखते हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं, इस वीडियो के मौजूआत की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको खबर दूं, ये जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें जब असासों की तफसीलात आती हैं, गोशवारों की तफसीलात आती हैं, तो फिर हमें ये पता चलता है कि जो हमारे अरकान असेंबली हैं ये कितने पहुंचे हुए हैं, ये कितनी बाबरकत शख्सियात हैं कि हम में से कोई पाकिस्तान के किसी मुनासिब शहर में 5 मरले का, कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए कोई 120 गज का घर भी बनाने खड़ा हो ना, तो उससे कोई 20-25 लाख रुपए मरला, या ये समझ लीजिए कि 25 गज जो है वो भी उससे मिलता है आराम से कोई 15-20 लाख रुपए, बाज़ जगहों पर 25-30 लाख रुपए का मरला। लेकिन हमारे सियासतदानों को 30-30 लाख रुपए में 14-15 कनाल जमीन मिल जाती है, उनके असासे बता रहे हैं। ऐसा मजाक है कि जो इलेक्शन में हमारे सामने खुलकर आता है। इससे ही मौके पर हमारी खवातीन अरकान में कौन कितना अमीर है इसकी तफसीलात आई हैं। और अब अगर ये तफसीलात आपको बता रही हैं कि किसी के पास इतना पैसा है, तो यकीन जानिए कि वो पैसा इतना कुछ छुपाने के बाद असल में कितना होगा इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इंतखाबात में हिस्सा लिया, जाहिद गिशकोरी साहब की खबर है, 1315 खवातीन इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं। इनमें 20 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे इनके सामने आ रहे हैं, और 220 खवातीन उम्मीदवारान जो हैं ये करोड़ों के असासों की मालिक हैं। और इनके जो टैक्स हुक्काम, रिटर्निंग अफसरान और उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी से मौसूल होने वाली मालूमात, इनमें ये इंकशाफात सामने आए हैं। मरियम नवाज शरीफ इसमें 85 करोड़ 85 करोड़ यानी अरब रुपए से 15 करोड़ कम, तो वो उनके असासों के साथ पहले नंबर पर हैं। अपने वालिद मियां नवाज शरीफ से इनको ज्यादातर असासे मिले हैं। मरियम नवाज 1500 कनाल की कीमती जमीन की मालिक हैं। 18 लाख रुपए मालियत का मरियम नवाज के पास सोना है। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और कैश की सूरत में मरियम के पास 1 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद है। असासों में 1 करोड़ 22 लाख रुपए मालियत के मुख्तलिफ कंपनीज में 11,20,000 शेयर्स भी मरियम के हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा 52 करोड़ के मजमूई असासों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इनकी विरासत की जमीनें, और हिना रब्बानी खर साहिबा जो हैं ये कारोबार भी करती हैं। और इसी लिस्ट में फिर फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, फरियाल टालपुर साहिबा चौथे नंबर पर हैं, बीलम हस्तैन साहिबा हैं, ये 5वें नंबर पर हैं। तो ये लिस्ट है खवातीन उम्मीदवारों की, और ये असासे जो हैं जो जाहिर किए गए हैं, अगर आप इनकी हकीकी मालियत का अंदाजा कर सकें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कहां पहुंचते हैं ऐसे लोग कि जिनकी, मैंने आपको मियां नवाज शरीफ का बताया था,
अपर मॉल पे, जिम खाना के सामने, पाकिस्तान की महंगी तरीन जगहों में से एक जगह पर मियां नवाज शरीफ के पास कौड़ियों के भाव, वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है। तो ये इन सब का मामला है। शहबाज शरीफ साहब के पास मरी में गालिबन 15 कनाल जमीन जो है वो शायद कुछ 36 लाख रुपए के आसपास की है। इस तरह के हालात हैं। अब आ जाइए इस वीडियो के मौजूआत की जानिब। इमरान खान साहब की तरफ से ये पॉलिसी के टिकट्स किसको मिलेंगे सामने आ गई है। इमरान खान साहब ने जो इस पॉलिसी दी है उनकी जमात के मुताबिक पहला नंबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वो MNAs MPs जो पार्टी के साथ खड़े रहे उन्हें टिकट्स में फौकियत दी जाएगी, वो पहली प्रायोरिटी होंगे। दूसरा नंबर जो है वो 20 अप्रैल 2023 को जिन लोगों ने को टिकट्स दिए गए जब पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे थे, वो लोग जो उस मौके पर पार्टी के साथ खड़े रहे उन्हें फौकियत दी जाएगी। तीसरा नंबर जिन लोगों से जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई उनके केसेस का अलग अलग फैसला इमरान खान खुद करेंगे। जैसे उमर डार हैं, सदाकत अब्बासी हैं, इसी तरह से कुछ और लोग हैं जैसे अभी तनवीर भट्ट हैं। तो ये इनका फैसला इमरान खान खुद करेंगे। कहीं पार्टी कोई तब्दीली चाहती है तो ये भी इमरान खान की इजाजत से होगी। हर हल्के से तहरीक इंसाफ के टिकट के 10 से 5 उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट एक होता है। पार्टी ये कोशिश कर रही है कि मजबूत और बेहतरीन पैनल मैदान में उतारा जाए, यानी ऊपर कौमी का नीचे सूबाई के बेहतरीन पैनल उतारे। और पिछले साल मार्च अप्रैल में टिकट देते हुए इंटरव्यूज हुए थे, पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स हुई थी, एक लंबी एक्सरसाइज की गई थी, हर हल्के को देखा गया था, उसको सामने रखा जाएगा। पार्टी ये कह रही है कि तमाम वर्कर्स और सपोर्टर्स को इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के फैसलों के साथ खड़ा होकर इलेक्शन के दिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डलवाने की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। पीटीआई वाले अक्सर कहते हैं कि फैसला हमसे ये वाला गलत हो गया, अगर ये वाला फैसला हमने ना किया होता तो इलेक्शन में ये ना हुआ होता। अब ज्यादा मुश्किल है। इमरान खान के इलेक्शन के हवाले से ये कहा जा रहा था कि इसके पास तो ये टिकट लेके घूमेगा, इसके पास बंदा नहीं होगा जो इसकी जमात से इलेक्शन लड़ सके। और अब सबसे ज्यादा बंदे उसकी जमात से इलेक्शन लड़ने को तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरे शुरू हो गए कि टिकट पे हमारा हक है। वो जमात जिसके लोग रूपोश हो रहे हैं, भाग रहे हैं, उस जमात के लोग मुजाहिरा करना शुरू कर चुके हैं कि टिकट पे हमारा हक है। ये इमरान खान की जमात का हाल है। इसीलिए तो इमरान खान के सभी मुखालिफिन परेशान हैं कि इलेक्शन में मुकाबला कैसे करेंगे। लोगों से, मेरी बाज लोगों से यहां कराची में भी बात हुई, उनका यह कहना है कि हम निकलेंगे, वोट डालेंगे, बाहर आएंगे, खड़े रहेंगे, ग्रुप बनाएंगे और वोट पे पहरा देंगे। हम घर वापस नहीं जाएंगे, हम वहीं पे रहेंगे और हम वोट का पहरा देंगे। तो उनका यह कहना है कि धांधली का अगर किसी का मंसूबा है तो हम धांधली को रोक के दिखाएंगे इलेक्शन वाले दिन। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तैयारी है। इस तैयारी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जीतना जो है वो किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा। जो तैयारियां नजर आ रही हैं उन तैयारियों के होते हुए भी आसान नहीं होगा। अभी जो 3 सहाफी भाइयों की मैं आपको बात बता रहा हूं और मैं कह रहा था आपसे कि मैं एक ऑडियो भी आपके सामने रखूंगा। इस ऑडियो के लिए इजाजत दीजिए कि मैं थोड़ा सा आगे जाके ये ऑडियो आपके सामने रखूं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पिंडी के एक सियासतदान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, इतना ज्यादा बोलते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को परेशानी होती थी। मीडिया बड़ा हिज उठाता था, एंजॉय करता था और मीडिया वाले कहते थे यार ये क्या बंदा है। फिर इतना ज्यादा बोलते थे कि कई दफा उनको खुद को पार्टी को भी चुप कराना पड़ता था। फिर वो पार्टी छोड़ गए। मुश्किल वक्त में उन्होंने कोशिश की खड़े हों, ज्यादा जोर से खड़े हो गए, फिर पार्टी छोड़ गए, पार्टी छोड़ना पड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद भी बोलने लगे और अब जो है वो इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं, बुरी तरह से इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं। इस तरह से बोलते हैं कि यकीन नहीं आता ये वही आदमी है। तो ये जो साहब हैं, चले मैं नाम बताता हूं आपको, फैयाजुल हसन चौहान की बात कर रहा हूं मैं। फैयाजुल हसन चौहान जो है ये बहुत से लोग करवाते हैं ना अपने घर पे, अपने बार्बर को घर पे बुलवा लेते हैं और उससे तमाम खिदमात घर पे ही लेते हैं। तो चौहान साहब जो है वो अपने बार्बर को घर पे बुलवाते थे, तमाम खिदमात अपने बार्बर से घर पे लेते थे। चौहान साहब ने अपने बार्बर को घर बुलाया, बार्बर काफी दिन हो गए थे नहीं आया था। चौहान साहब ने एक सदा बार रब्ता किया। मेरे सोर्स का ये कहना है और ये सोर्स उस बार्बर के करीब ही होता है, तो उसका ये कहना है कि बार्बर ने चौहान साहब के घर जाके नहीं दिया। चौहान साहब जोर लगाते रहे, ये नहीं गया, तो चौहान साहब जो है एक रोज खुद पहुंच गए
पहुंचे और इन्होंने पहुंच के ये मतलब बंदा सियासतदान हो और फिर एक पार्टी छोड़ गया और दूसरी पार्टी में उसको फिर मीडिया पे बार बार बोलने का मौका मिल रहा हो तो फिर वो क्या नहीं करता। तो चौहान साहब ने जो है उसे जाके उसकी उस बार्बर शॉप पे सुना दी और मुगल्लिजात वगैरह सब बीप 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 भी कर दिया चौहान साहब ने उसके साथ। और वो बार्बर था, वो घूमा और उसने घूम के चौहान साहब को बताया कि मैं एक लोटे का साथ नहीं दे सकता। और फिर उसने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं गालम गलोच, ये अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये मुझे भी आती है। और फिर उसने की भी और उसने कहा आइंदा अगर आप करेंगे इससे ज्यादा करूंगा। तो उसने फिर इज्जत अफजाई की टिका के और उसने कहा मैं लोटे का साथ नहीं दूंगा। चौहान साहब प्याचुथाप खाते हुए नताइज की धमकियां देकर चले गए। उस बंदे ने फिर उसके बाद वहां मौजूद लोगों से कहा कि यार मैं क्या करूंगा, ये तो लोटा हो गया, मैं लोटे का साथ नहीं दे सकता, एक बात। दूसरा मैं ऐसे लोगों का साथ दे दूं तो कहते हैं फिर मैं करूंगा क्या, सारे तो उसके साथ खड़े हुए हैं, वो जो अंदर पड़ा हुआ सारे उसके साथ है, सब इमरान खान के साथ है, तो मैं ऐसे आदमी का साथ देके जो है वो कारोबार की भी ऐसी की तैसी कर लूं, मैं तो नहीं कर रहा ये। तो ये हालात हैं। लोगों को ये भी नजर आ रहा है कि उसके साथ सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में लोग हैं, उसका साथ देना जो है इसमें सही का गलत का साथ देने का फैसला तो अलग बात, इसमें अक्लमंदी है। तो लोगों ने जो है ये फैसला करके दिखा दिया है और ये चौहान के साथ हुई है। अब बात तीन भाइयों की, तीन सहाफी भाइयों की, और इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। इनके साथ क्या हुआ है ये मैं आपके सामने रख दूं। ये तीन भाई जो हैं तीनों के तीनों रिपोर्टर हैं, एक दुनिया न्यूज में रिपोर्टर हैं, एक बोल न्यूज में रिपोर्टर हैं, एक समा न्यूज में रिपोर्टर हैं। सीनियर सहाफी हैं अमजद अजीज मलिक साहब, इन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अहमद मुगल और उसका छोटा भाई ये डीआई खान पुलिस की जानिब से उठा लिए गए और इनको जो है बगैर कोई वजह बताए, डीआई खान और पंजाब पुलिस की जानिब से उठा लिए गए, इनको कोई वजह बताए बगैर उठाया गया। इनका जुर्म यह है कि इन लोगों का एक प्रिंटिंग प्रेस है, इंतखाबात का मौसम है और अब इस मौसम में फ्लैक्स छप रहे हैं, बैनर्स छप रहे हैं, चीजें बन रही हैं, तो यहां पर पीटीआई के पैनाफ्लैक्स छप रहे थे, इस बुनियाद पे उठा लिया गया। यह आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल है। बंदे उठा रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के फ्लैक्स छाप रहे हैं वो बंदे उठाए जा रहे हैं, ये काम किया जा रहा है। तो इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड देनी, अदालतों में झूठ बोलना है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, पूरी जमात को आपने वाड़ के रख दिया है, फिर भी लोग उसके साथ खड़े हुए हैं। अब क्या करें, मतलब अब वो जमात ये कह दे कि जी हमारा साथ मत दो, हमारे मुखालिफिन का साथ दे दो, इस तरह से कर लें। तो ये लोग जो हैं ये इनके साथ हुआ और इन भाइयों ने फिर किया ये कि कच्चा चट्टा खोल दिया। इनके साथ जो हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, आप खुद ही सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है। मेरा नाम फराज अहमद मुगल है, मैं मीडिया से वाबस्ता हूँ, मेरा पूरा ख़ानदान मीडिया से वाबस्ता है। तमाम मीडिया के तंजीमों से मेरी दरख्वास्त है मेरे लिए आवाज़ बुलंद करें। मेरे ऑफिस के ऊपर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा गया है और मेरे दो भाई, एक समा टीवी का रिपोर्टर और दूसरा बोल टीवी के रिपोर्टर हैं। मैं खुद दुनिया टीवी का रिपोर्टर हूँ, पूरी फैमिली मीडिया से वाबस्ता। गैर कानूनी तौर पर पुलिस ने छापा मारा और पंजाब पुलिस के हवाले मेरे भाइयों को किया। मैंने कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है आप निकलें, हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर मैं मेरे भाई ने कोई गैर कानूनी काम किया फांसी पे लटाएं। अगर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी करके ज़िंदगी में हम पे एफआईआर नहीं हुए, पर्चा नहीं हुए, क्यों पर्चा किया गया, क्यों वजूहात क्या है। मैं तमाम इदारों से कहता हूँ 1 घंटे का टाइम है आपके पास, मुझे आपने नहीं गिरफ्तार कर सके हैं। 1 घंटे का टाइम है आपके पास, मेरे भाई मेरे घर तक ना पहुँचे ना, फिर जो मैं करूँगा मीडिया की पावर वो फिर आप देखेंगे। ये गुफ्तगू आपने सुनी, अब मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ। ये जो बेचारा कह रहा है ना कि 1 घंटे का वक्त है आपके पास, जो मैं करूंगा मीडिया की पावर, मुमकिन है कुछ करे भी, लेकिन क्या होगा अगर ये कुछ कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा। यहां बार बार का वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद गिरफ्तार हुआ, अगवा हुआ, गायब हुआ, पता चला किसी को। उस्मान डार पता चला किसी को, सदाकत अब्बासी गायब हुआ, पता चला किसी को, फर्रुख हबीब पता चला किसी को, बाकी और बहुत से लोग हैं पता चला किसी को। तो ये जो बेचारा कह रहा है ये अपनी उस कैफियत में कह रहा है जिस कर्ब से ये गुजर रहा है। जाहिर है कि इसके भाई उठाए गए हैं
और उठाए गए हैं ऐसे कि ये अपना काम कर रहे हैं। वो कह रहा है हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की हमने, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है। तो अगर वो धमकी दे भी रहा है बेचारा, तो वो बेचारा कर्ब की कैफियत में, गम गुस्से की कैफियत में धमकी दे रहा है, क्या कर लेगा? अभी तक कोई कुछ कर सका है? नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह से लोगों को अगर उठाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, उनके कारोबार पे हमला किया जाएगा, तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि खौफ नहीं, नफरत बढ़ेगी। ये नफरत जो है, ये उस चीज को जन्म दे रही है मुसलसल, जिससे हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, और वो है अदम इस्तेहकाम। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।